एक राज्य हो, अच्छा। एक राज्य है और उसमें एक राजा हो। एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी क्या होती है कि इस हफ्ते यानी एक सप्ताह में अच्छा। जो बच्चा पैदा होएगा इस राज्य में, वो बच्चा राजा का वध करेगा, यानी राजा को मारेगा। एक आकाशवाणी ऐसी होती है। तो राजा राजा क्या काम करता है कि जितने भी उस हफ्ते में बच्चे पैदा होते हैं उनको जेल में डाल देता है, पकड़ लेता है और उनको जेल में डाल देता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, यशोदा की तरह, जैसे यशोदा की तरह, ये जैसे यशोदा के बच्चे को डाला, इस तरीक़ा से जो है उसने छोटे छोटे बच्चे जो है जेल में डाल दिए। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने उनकी पैरों में बेड़ी लगा दी, जंजीर डाल दी। जब बेड़ी डाल दी, जंजीर लगा दी, कोई बात नहीं जी, समय बीतो, जैसे 5 साल के हुए तो वो बच्चे के लिए एक यानी उनकी हथकड़ी और बेड़ी जो ही वो एक खिलौना की तरह बन गई, खिलौना की तरह, क्योंकि उन्होंने बेड़ियों के अलावा कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं। उन्हें खाना पीना और बेड़ी, अपनी बेड़ी को भी धो धा के मांझ मूझ के बढ़िया सेट करके रखे। और बड़े हो गए, लगभग 10-12 साल के हो गए, लेकिन उनकी वो जीवन में वही चीज़ आ लगी बस। जब जीवन में उन्होंने यही चीज़ देखी, बेड़ी, खाना पीना, रहना सहना, उन्हें ये थोड़ी मालूम ही कि राजा ने हम किस लिए बांध रखे, उन्हें इस बात की कोई मालूम ही नहीं। हो तो क्या है कि वो 15 साल के लगभग के हो जाते हैं। तो उनमें से जो एक बच्चा हो वो किसी तरीक़ा से अपनी बेड़ी खोल के और दीवार को जो फांद के, यानी उस दीवार की, यानी जेल की दीवार को फांद के वो बाहर की दुनिया में घूम आया। वो घूमा करीब करीब 1 महीना। 1 महीना घूमने के बाद में उसने जो है सारी दुनिया देखी। तो सारी दुनिया में तो भैया सड़क पे मोटरसाइकिल चल रही, कहीं पे हवाई जहाज़ चल रहे, कहीं पे खेती बाड़ी चल रही, कहीं पे कुछ चल रही, कहीं पे धोबी कपड़ा कूट रहे, तो कहीं पे कुछ दुनिया भर की चीज़ उस लड़के ने, जो उस बच्चे ने देख ली। देखने के बाद में वो क्या करता है कि वो उसी जेल में वापस आ जाता है। जब वो उसी जेल में जो वापस आ जाता है तो जो बचे हुए बच्चे, यानी जितने भी उस सप्ताह में, उस हफ्ताह में पैदा हुए, और वो भी 15-16 साल के हो गए लगभग, इतने उन्हीं उसी की एज के लगभग वो, तो उसने जो है उन बच्चों को जो है समझाने की कोशिश करी कि भाई जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं यही एक दुनिया नहीं है, दुनिया जो है और भी है, और वो दुनिया मैंने देखी है, और मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि इस दुनिया से यहाँ से निकल के चलो और बाहर चलते हैं। लेकिन उनकी जो संख्या ही, यानी उनकी जो संख्या वो अकेले के मुकाबले ज़्यादा ही, जब ज़्यादा ही तो उनको उसने बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी समझ में एक बात नहीं आई, और समझाते समझाते उसने पूरी कोशिश करने, यानी पूरी कोशिश करी, लेकिन उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आई। एंड क्या हुआ कि वो जो बाकी के बच्चे हैं, जो बाहर की दुनिया देखी जिसने, उसको पकड़ा और उसको जान से मार डाला। इसी तरीक़ा से जो हमारे यहाँ के, हमारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं ना, ये सिर्फ एक ही चीज़ पर रट लगे हुए हैं, मात्र कुरान पे। अगर इन लोगों को बाहर की दुनिया के मामले में बताने की कोशिश करते हैं तो ये समझते नहीं हैं। अगर समझाने की कोशिश करता हो जो भी आदमी, चाहे वो इनके ही बीच का आदमी क्यों ना हो, उसको मार डालने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरीक़ा से कौन लोग हैं, वो वामपंथी लोग हैं, जो हमारे तुम्हारे गाँवों में भी शायद मेरे ख्याल में किसान सभा के नाम से जानते होंगे। ये कौन हैं? ये वो वामपंथी लोग हैं। ऐसे वामपंथी लोग हैं कि ये एक ही विचारधारा से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। बाहर वाले इन्हें चाहे खूब समझा लें, लेकिन इनकी बात समझ में आती ही नहीं है। तो तुमने 2 चीज़ देखी होगी कि वामपंथी और मुस्लिम, ऐसे समझो
एक दूसरे के पूरक हों, ये एक दूसरे से समानता भी हों। ये कभी बाहर की दुनिया में जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जैसे मुस्लिम एक कुरान के मामले में फंसा हुआ होता है, एक अगर कितना भी पढ़ा मुस्लिम हो, चाहे वो आईएएस क्यों ना हो, चाहे वो पीसीएस क्यों ना हो, अगर वो किसी को दूसरे को समझाने की कोशिश करेगा तो यानी एक गवार मुल्ला, मस्जिद का गवार मुल्ला, उसको सिर्फ एक ही बात कह के बहका देगा। कौन सी वाली बात कह के कि क्या कुरान पे विश्वास नहीं करते, क्या तुम कुरान को नहीं मानते? वहीं पे उसको मजबूरी ये बात कहनी होगी कि हाँ मैं कुरान को मानता हूँ। जब वो इस बात को कहेगा तो अब कुरान में कम से कम 500 आयत ऐसी हैं, कम से कम 500 आयत ऐसी हैं जो बिल्कुल एकदम बाहरी दुनिया को देखने के लिए बिल्कुल ही मनाही है। ठीक इसी तरीक़ा से वामपंथी लोग हैं। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट